Today we will discuss about the last sorting algorithm which is called heap sort. इससे पहले जो हमने algorithms डिस्कस किए हैं वो मैं एक दफ़ा लिस्ट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो algorithm डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था बबल सॉर्ट। ओके, सो बबल सॉर्ट बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड sorting algorithm है। ये हर एलिमेंट को हर एलिमेंट से कंपेयर करता है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट होती है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही होती है स्वैपिंग के ऊपर और कंपैरिजंस के ऊपर। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्वैप्स आर देयर एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर देयर। तो ये दोनों काम कर रहा होता है, ओके। कंपैरिजंस भी कर रहा होता है और स्वैप्स भी कर रहा होता है। तो उसके बाद इसको हम इस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद हमने एल्गोरिथम लिखा था सिलेक्शन सॉर्ट, ओके। तो सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बबल सॉर्ट से। बबल सॉर्ट में होता ये है कि कंपैरिजन होता है और अगर अगर हमें स्वैपिंग की जरूरत है तो हम फॉरन स्वैप कर देते हैं, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट में ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन सॉर्ट में कंपैरिजन होते हैं एज मैनी एज जितने कंपैरिजन जो है वो बबल सॉर्ट में होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम स्वैपिंग साथ साथ नहीं कर रहे होते हैं। इसमें हम सिर्फ इंडेक्स मेंटेन कर रहे होते हैं उस मैक्सिमम एलिमेंट का कि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, और फिर हम बिल्कुल एंड पे जाके एक स्वैप करते हैं। तो इसमें ओनली वन स्वैप होता है सिलेक्शन सॉर्ट में, जबकि इसमें फर्स्ट केस में n-1 स्टेप्स इतने स्वैप्स होते हैं। एज मैनी एज अगर अगर हम इनवर्स केस इसकी बात करें तो वर्स केस में हमारे पास n-n जो है वो स्वैप्स हो सकते हैं बबल सॉर्ट में फर्स्ट स्टेप के ऊपर, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट पे इसमें हमेशा एक ही स्वैप होता है हर स्टेप के ऊपर, ओके। सो उसके बाद हमने इंसर्शन सॉर्ट देखा। इंसर्शन सॉर्ट भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट को हमने देखा कि ये एल्गोरिथम जो है ये बहुत अच्छा वर्क करता है जब आपकी अरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड होती है। तो अगर आपकी अरे जो है वो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है तो आप हमेशा इंसर्शन सॉर्ट को प्रेफर करें, ऑलमोस्ट सॉर्टेड। अगर वो पहले से ही सॉर्टेड है और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अनसॉर्टेड हैं तो आपको आपको ये जो इंसर्शन सॉर्ट जो है वो यूज़ करना चाहिए, ओके। तो इसकी ये कंडीशन होती है कि ये एज्यूम करता है कि आपकी एक लिस्ट के लिस्ट जो है वो सॉर्टेड है और आपने के प्लस फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है। तो आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो, इसके साथ कंपेयर करते हो एंड सो ऑन। तो जहाँ पे ये एलिमेंट जो है वो बड़ा हो जाता है प्रीवियस एलिमेंट से, तो वहाँ पे बेसिकली आपकी कंपैरिजन रुक जाते हैं और आपको इतने सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ता, ओके। तो ये इसका एडवांटेज है इंसर्शन सॉर्ट का, ओके। तो इसमें इसमें जो है वो स्वैपिंग भी हो रही है साथ साथ और कंपैरिजंस भी साथ साथ हो रहे होते हैं, ओके। और ये तीन एल्गोरिथम जो है इसको हम कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम कहते हैं। इसके अलावा एक और कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है वो है क्विक सॉर्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 क्लासेस में। तो क्विक सॉर्ट जो है ये बेसिकली इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, बेसिकली जो बबल सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर है, बिग ऑफ n स्क्वायर। और इसकी बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही है। अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें तो सिलेक्शन सॉर्ट की भी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इतनी ही है, n स्क्वायर। एवरेज केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी n स्क्वायर है। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज़ कॉल्ड ओमेगा, ओमेगा इसका n है। बिकॉज अगर आपकी अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो ये n स्टेप्स में आपको बता देगा कि अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड और आपका एल्गोरिथम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ओके। सो ये लिहाजा ये इंसर्शन सॉर्ट जो है इसका बेस्ट केस जो है वो बेटर है फ्रॉम सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, ओके। सो लेकिन इसका जो वर्स्ट केस है वो n स्क्वायर ही है इंसर्शन सॉर्ट का, ओके। अगर हम बात करें क्विक सॉर्ट की, क्योंकि ये इनके जो वर्स्ट केसेस हैं वो n स्क्वायर हैं, तो क्या, तो इस वजह से हम मोस्टली इन एल्गोरिथम को प्रेफर नहीं करते। हम यूज़ करते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो n स्क्वायर है, ओके। बट इसकी जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी है विच इज थीटा, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n है। अगर हमारा डेटा जो है पिवट वो हर दफ़ा अरे को 2 इक्वल चंक्स में डिवाइड कर रहा है विच इज़ आर आइडियल केस, उस केस में हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है। सो क्विक सॉर्ट इज़ अ मोस्ट यूजेबल algorithm because it has average case complexity n log n which is better than these 3 algorithms, okay। क्योंकि इन एल्गोरिथम की जो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी n स्क्वायर है। सो दैट इज वाई इसका एवरेज केस जो है
क्विक सॉर्ट का एवरेज केस जो है वो बेटर होता है तीनों से, तो लिहाजा हम क्विक सॉर्ट जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट दीज एल्गोरिथम्स आर कॉल्ड कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम्स। इसके बाद मर्ज सॉर्ट जो है ये हमें गारंटी करता है कि इसका जो वर्स्ट केस रनिंग टाइम है वो है n log n। ओके, लेकिन ये हम इसका डिसएडवांटेज ये है, जो कि इसका एडवांटेज है दूसरे सारे एल्गोरिथम्स के ऊपर, कि इसका एवरेज केस जो वर्स्ट केस है वो n log n है। तो इट परफॉर्म्स बेटर देन ऑल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हमें यहाँ पे मेंशन किए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी अरेज यूज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी पड़ती है। ओके, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो ऑक्सिलरी अरे जो है जब आप यूज करते हैं एक्स्ट्रा मेमोरी, तो ऑब्वियसली ये एक टाइम वर्सेस स्पेस एक कॉस्ट है जो कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कि आप ज़्यादा टाइम अच्छा करने के लिए आप स्पेस जो है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज करेंगे टाइम परफॉर्मेंस उतनी बेटर होती जाएगी। तो इन दोनों का जो है आपस में वर्स रिलेशनशिप है। इफ टाइम इज ग्रेटर, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो आपको स्पेस कम यूज़ करनी पड़ेगी, अगर स्पेस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप आपस में। तो ये मर्ज सॉर्ट को हमने देखा था। सो अगर हमारे पास स्पेस है तो हम ऑब्वियसली मर्ज सॉर्ट को प्रेफर करेंगे, हमें कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि ये दूसरे एल्गोरिथम से बेटर फॉर्म होता है। इसके अलावा हमने नॉन कंपैरिजन, ये कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम थे सारे। ठीक है, और जो मर्ज सॉर्ट है या क्विक सॉर्ट है, ठीक है, इसको बेसिकली हम जो है वो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के साथ भी हम इसको देखते हैं। तो इसको हम डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कहते हैं, कि इसके थ्रू हमने इन एल्गोरिथम्स को सॉल्व किया, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। कि हम कुछ पार्ट्स को पहले डिवाइड करते हैं, फिर हम उनको मर्ज करते हैं। ओके, सो लास्ट पे हमने, उसके बाद हमने एक और एल्गोरिथम देखा जिसको हम कहते हैं काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम। ये भी हमने देखा था। ये नॉन कंपैरिजन एल्गोरिथम है। इसमें हम किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट का कंपेयर नहीं करते और उसके बावजूद हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, वो हमने देखा था। ठीक है, लेकिन ये भी जो है वही वाला रिलेशनशिप है। इसके लिए हम इसके जो स्पेस यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस, वो डिपेंड कर रही होती है मैक्सिमम एलिमेंट के ऊपर, कि इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है उतने साइज के हम एक और अरे लेते हैं जिसको हम एक्सिलरी अरे कहते हैं। तो इसमें हम स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे होते हैं। और जो मर्ज सॉर्ट में जो स्पेस यूज़ होती है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ होती है, वो बिग ऑफ एन है। मीन्स के n एलिमेंट्स हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, ओनली n एलिमेंट्स की अरे जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। जबकि काउंटिंग सॉर्ट में हम जो अरे यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम एलिमेंट, नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट्स तक की अरे यूज़ करते हैं, विच कैन बी वर्स इन केस ऑफ, अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 100। तो इस केस में जो मर्ज सॉर्ट है वो तो 2 एलिमेंट्स की अरे यूज़ करेगा, लेकिन जो काउंटिंग सॉर्ट है वो 100 एलिमेंट्स की अरे यूज़ करेगा। और यू कैन सी हियर it is very the space is very much dependent on the maximum element। okay, तो ये हमने काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम देखा था। तो ये नॉन कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आपने रेडिक्स सॉर्ट देखना है। ठीक है, तो रेडिक्स सॉर्ट मैंने आपको कहा था कि आप ये खुद देखेंगे, ये रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इसको आपने किस तरह से, इसमें हम बेसिकली करते हैं ये है कि हम क्वोशंट लेते हैं। ठीक है, और क्वोशंट और रिमाइंडर की बेस पे हम जो है वो सॉर्टिंग करते हैं। ठीक है, और इसके आज जो हम एल्गोरिथम देखने जा रहे हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट जो है, इस एल्गोरिथम जो है, ये एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली इन प्लेस एल्गोरिथम है। इन प्लेस एल्गोरिथम का मतलब ये है कि ये कोई एक्स्ट्रा मेमोरी या यूज नहीं कर रहा। लेकिन इसका जो एवरेज केस या वर्स्ट केस एल्गोरिथम है, ठीक है, वो है n log n। इसका ये वर्स्ट केस इसका complexity है। okay, so that's why it is very important to learn heap sort। okay, so let's see how heap sort works। तो आज हम heap sort को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि heap sort किस तरह से वर्क करता है। heap sort is basically relies on a logical binary tree। ये लॉजिकल बाइनरी ट्री के ऊपर जो है वो लाई कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ट्री है, ठीक है, इस तरह से बाइनरी ट्री है आपके पास। बाइनरी ट्री उस ट्री को कहते हैं कि जिसमें हर पेरेंट जो है उसके 2 चाइल्ड्स होते हैं, इसको बाइनरी कहते हैं।
सपोज ये आपके पास ट्री है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज लाइक यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ओके सो यहाँ पे 14 कर लेते हैं। सो ये बेसिकली इस ट्रे को हम बेसिकली इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो जो 10 है बेसिकली वो आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑन इंडेक्स 0। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 14। इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये फोर्थ इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ओके सो यू कैन सी हियर कि हर अरे की एक इक्विवेलेंट लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी एक ट्री की फॉर्म में। तो हम हर अरे को एक लॉजिकल ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा रूट होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, और जो नेक्स्ट लेवल पे एलिमेंट्स होंगे वो 1 2 पे होंगे, और जो नेक्स्ट लेवल पे होंगे वो 3 4 5 6 पे होंगे एंड सो ऑन। ओके तो इस तरह से हम जो ये लॉजिकल रिलेशन है ये हम बिल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये लॉजिकल रिलेशन जो है वो कैसे बिल्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 के जो चाइल्ड्स हैं वो 1 और 2 हैं, ठीक है, और 1 के जो चाइल्ड्स हैं वो 3 और 4 हैं। 0 के चाइल्ड जो हैं वो 1 और 2 हैं, और 1 के जो चाइल्ड्स हैं वो 3 और 4 हैं। ठीक है, और अगर हम किसी आयत की बात करें तो आयत की जो है वो इंडेक्स उसके चाइल्ड्स क्या होंगे, तो हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं यहाँ पे। अगर हम 0 को अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ओके, और ये बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर लेवल पे अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 1 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ 2 टाइम्स इससे ग्रेटर है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ 2 टाइम्स इससे ग्रेटर है। ओके तो इस वजह से अगर हमने इसका जो चाइल्ड देखना है तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स को इग्नोर करके जो पहला एलिमेंट है ये वाला नेक्स्ट लेवल पे वो इसका चाइल्ड है, और दूसरा एलिमेंट, तो सारा लेवल किस तरह से इग्नोर होगा, 2 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा। तो 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और +1 करें इसमें तो 3 बनता है, और 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और +2 करें तो 4 बनता है। ओके तो 0 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 इसमें ऐड करें तो ये बनता है 1, और 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 2 ऐड करें तो 2 बनता है। ओके देयर इज अ फॉर्मूला ये है कि अगर ith इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है तो उसके जो चाइल्ड्स होंगे वो क्या होंगे, I को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और I को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +2 करेंगे तो ये इसका राइट चाइल्ड होगा। ओके तो इस तरह से हम अरे में से देख सकते हैं कि ये इसका चाइल्ड कौन सा है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट साइड, और अगर इस एलिमेंट का देखना हो कि चाइल्ड कौन सा है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 +1 करेंगे तो वो चीज़ 5, तो ये 5th होगा इसका चाइल्ड। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है इसके चाइल्ड्स नहीं है, और यहाँ पे भी जो इंडेक्स होगा वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो ये इसके चाइल्ड नहीं होंगे। ओके सो इससे करने का फ़ायदा मैं बेसिकली अभी रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि इसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि every array can be represented as a tree in a logical sense, and every tree can be represented in an array like a logical sense. Okay अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर जो है ना वो 2 टेक्निक्स हम जो है वो अप्लाई करते हैं। तो पहला जो है ना वो टेक्निक है हीपीफाई। ठीक है, तो हीपीफाई से क्या होता है, ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स है लाइक दिस, ओके सो हीपीफाई जो है वो एक फंक्शन है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड की दोनों वैल्यूज से बड़ा है। फॉर एग्जांपल
एक फंक्शन है, उसको हम कोई इंडेक्स पास करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम इंडेक्स पास करते हैं 0, उसको ये वाली अरे पास कर देते हैं, हम उसको कहते हैं कि हीपीफाई कर दो, तो वो करेगा क्या, वो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है वो चेक करेगा अपने दोनों चाइल्ड के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब जो वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, जो वैल्यू इनमें से मैक्सिमम होगी उसके साथ इनको स्वैप कर देंगे, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके। अब नेक्स्ट टाइम जो है जब 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम 2 की वैल्यू जो है उसको हम चेक करेंगे उसकी दोनों चाइल्ड्स की वैल्यू के साथ, और जिसके साथ उसकी वैल्यू जो है वो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है और इसके चाइल्ड्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो हम फिर इसको स्वैप कर देंगे, तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी टॉप पे चली गई है और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी नीचे आ गई है। ओके, तो हीपीफाई इज अ फंक्शन जो कि इंश्योर करता है कि जो जो पेरेंट है उसकी जो वैल्यू है, पेरेंट की वैल्यू जो है वो अपने चाइल्ड से बड़ी है। ये हीपीफाई का फंक्शन जो है वो इंश्योर करता है। ओके, तो ये फंक्शन जो है ये हम लिखते हैं, ये किस तरह से फंक्शन जो है वो चलेगा, लेट्स राइट दिस फंक्शन। अभी ये फंक्शन जो है वो ये सॉर्टेड नहीं आपको प्रोवाइड करेगा, सॉर्टिंग नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये फंक्शन जस्ट आपको जो है वो हीपीफाई जब आप कॉल करेंगे तो आपको बेसिकली ये एक ऐसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, देगा आपको वैल्यूज कि हर जो पेरेंट होगा उसकी वैल्यू उसके दोनों चाइल्ड से बड़ी होगी, ये प्रॉपर्टी को इंश्योर करेगा। ठीक है, तो सॉर्टिंग नहीं होगी, अभी सॉर्टिंग जो है ना वो कैसे होगी मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा सॉर्टिंग कैसे होगी। ठीक है, स्वैपिंग सिर्फ पेरेंट्स से होगी, मतलब कि चाइल्ड नोड से नहीं हो सकती, मतलब कि इसके जो राइट साइड पे आपने लास्ट वाले के राइट साइड से अगर ये देखे 3 बड़ा है, हाँ ये हाँ, उससे स्वैप होता, तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये वाली राइट साइड वाली वैल्यू बड़ी होती, तब स्वैप हो सकता था उस लास्ट हाँ नोड। ऑब्वियस ऑफ कोर्स उसके साथ उसकी जो है ना स्वैपिंग होनी थी, दोनों के साथ हो सकती है, दोनों के साथ हो सकती है। ओके, सो लेट्स राइट हीपीफाई फंक्शन। ठीक है, सपोज इस फंक्शन ने हमें रिटर्न कुछ नहीं करना, मैं ये अब जो है ना इसको मैं फॉर एग्जांपल C++ में या सी में लिखने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सूडो कोड से इतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कहते हैं कि -1 और 0 से स्टार्ट करें और ब्ला ब्ला ब्ला, दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग इन सी। हीपीफाई फंक्शन में लिखता हूँ, इसको सर एक हम जो है क्वेश्चन है वो मेरा। एक इंटीजर अरे पास करेंगे। जी, सर हमने एग्ज़ाम के अंदर C++ में लिखना होगा या सूडो कोड में लिखना होगा? इट्स अप टू यू, मैं दोनों चेक कर लूँगा, इट्स अप सूडो टू ही यू। सही है सर, सूडो सही है। ओके, सो लेट्स मतलब ये ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई जितना फ़र्क नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट एक सिंटेक्स का फ़र्क है कि हम इसमें ज़रा पैरेंथेसिस और इस तरह की चीज़ें जो है ना उसको या टाइप को हम देखते हैं, अदरवाइज इस तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। सो हीपीफाई इंटीजर अरे हम इसको पास करेंगे, ठीक है, और इंटीजर अरे का साइज पास करेंगे इसको। सपोज इसका साइज जो है वो n है, और इसको इस फंक्शन को बताएंगे कि आपने किस इंडेक्स के ऊपर आपने ये कॉल स्टार्ट करनी है हीपीफाई की, तो इसको एक इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रूट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम बेसिकली इसको 0 पास कर सकते हैं, तो इसको हम कोई इंडेक्स पास कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई इज एन इंडेक्स, ठीक है, जिसके ऊपर से हमने इसको हीपीफाई कॉल करनी है। ओके, सो सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि अगर जो भी इंडेक्स उसने दे दिया, फॉर एग्जांपल उसने 0 दे दिया, तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है इसको इसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ और इसके राइट चाइल्ड के साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। अगर अगर दोनों में से कोई एक भी बड़ा है, जो भी बड़ा है, लेफ्ट वाला चाइल्ड या राइट वाला चाइल्ड, तो उसको उसके साथ स्वैप करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ना उसके ऊपर दोबारा से फिर वो हीपीफाई का फंक्शन जो हमने कॉल कर देना है, क्योंकि हीपीफाई का फंक्शन जो है वो बस ये कर रहा है कि अपने लेफ्ट चाइल्ड को गेट कर रहा है, उसके साथ कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, तो एंड सो ऑन, तो जब तक वो जो है वो हमारा बॉटम नहीं आ जाता तब तक हमने इसको कॉल को रिकर्सिवली कॉल करते रहना है। दिस इज आवर टारगेट। ओके, तो सबसे पहले जो ith इंडेक्स है, सपोज इसको हमने कंसीडर कर लेना है कि ये हमारा कोई ये हमारा जो है वो ये लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इसको हमने स्टार्ट में हमने इसको कंसीडर करना है कि ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो मैं वो टाइप वाली अब चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, तो लेट्स राइट
ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, इसको अज्यूम कर लेना कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है। तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है ये आई हमारी जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू है। ओके, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसको कंपेयर करना है इसके लेफ्ट के साथ और राइट के साथ। तो आई के जो लेफ्ट है वो राइट है, वो क्या है, वो भी काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड जो है उसको मैं कह रहा हूँ लेफ्ट चाइल्ड LC। तो LC होगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 1। ये इसका, ये वो इंडेक्स है जो कि आई का लेफ्ट चाइल्ड है, उसका इंडेक्स है, ये वैल्यू नहीं है ये। और अगर हम राइट चाइल्ड की बात करें, ठीक है, सो RC जो है वो राइट चाइल्ड की बात कर रहा है, तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय आई प्लस 2। यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। तो ये मैंने दोनों लेफ्ट और राइट चाइल्ड उनके इंडेक्सेस जो है वो गेट कर लिए। अभी कंपैरिजन करना है हमें ओरिजिनल वैल्यूज के साथ। तो कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब दोनों के साथ हमने कंपेयर करना है, मतलब 3 वैल्यूज हैं और हमने इनको कंपेयर करना है। लार्जेस्ट एक वैल्यू है जो कि पेरेंट वैल्यू है, उनको अपने दोनों चाइल्ड के साथ वैल्यू को कंपेयर करना है। लाइक दिस, ये आपके पास चाइल्ड पेरेंट है और ये उसके दोनों चाइल्ड हैं। तो यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, और सपोज ये है A ऑफ I, ओके, और यहाँ पे ये वैल्यू है, ये है A ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये है A ऑफ राइट चाइल्ड। इनको हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। सो इस तरह से तीनों वैल्यूज कंपेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि जो जो LC हमने काउंट किया है यहाँ से वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमने देख लेना है LC इज लेस देन n, क्या वो n से छोटा है? यस, अगर n से छोटा है देन एंड हमने कंडीशन लगानी है एंड की, ठीक है, एंड A ऑफ LC जो लेफ्ट चाइल्ड है क्या वो ग्रेटर है? अगर ये वाला जो ये वैल्यू जो है AL ऑफ LC ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो इसको स्वैप करना चाहिए। ओके, मतलब अगर यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो 5 की वैल्यू इससे 2 के साथ स्वैप होनी चाहिए। तो अगर A ऑफ LC जो है वो A ऑफ लार्जेस्ट से या A ऑफ 5 से बड़ी है तो देन आपने क्या करना है, देन आपको करना पड़ेगा कि लार्जेस्ट को आपने चेंज कर देना है। अभी आपने स्वैप नहीं करना। क्या करना है, अभी आपने स्वैप नहीं करना क्योंकि वैल्यूज इसके साथ भी कंपेयर करनी है, इसके साथ भी कंपेयर करनी है, तो अभी आपने उसके साथ स्वैप नहीं करना। अभी आपने लार्जेस्ट जो है ना उसको सेट कर देना है LC कि आपका जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ये आई वाली नहीं है, अब लार्जेस्ट वैल्यू आपकी LC है, ठीक है, तो ये आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है। अभी आपने इसको स्वैप नहीं करना। ओके, डन हो गया। अब आपने अभी चूंकि स्वैप इस वजह से नहीं करना क्योंकि स्वैप आपने सिर्फ एक वैल्यू के साथ करना है, तो कंपैरिजन आपने 2 करने हैं। अब आपने राइट वैल्यू जो है उसको आपने चेक करना है क्या वो लेसर है n से एंड A ऑफ राइट चाइल्ड इज ग्रेटर देन A ऑफ I। सर ये लार्जेस्ट से नहीं कंपेयर नहीं होगा? A ऑफ I की जगह लार्जेस्ट नहीं होगा? अल्लाह नहीं, अभी हमने जो है ना वो A ऑफ I के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, और A ऑफ I के साथ हम कंपेयर करेंगे तो इनमें से जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो I के साथ स्वैप कर देंगे। क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल अभी हम लार्जेस्ट सेट करवा रहे हैं ना बेसिकली। हाँ, अभी हम लार्जेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। हम हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने A ऑफ I की वैल्यू स्वैप करनी है किसी एक के साथ, या इसके साथ करनी है या इसके साथ करनी है। अब किसके साथ करनी है? इन दोनों में से, या इन दोनों में से जो लार्जेस्ट होगा। अगर स्वैपिंग तब होगी अगर तो ये वैल्यू लार्जेस्ट है, जैसे 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, फिर तो स्वैपिंग होनी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्वैपिंग होनी है, अगर यहाँ पे 11 है तो इस केस में 5 और 11 की स्वैपिंग होनी है। लेकिन अगर यहाँ पे 20 है तो इस केस में 5 और 20 की स्वैपिंग होनी है। मीन्स स्वैपिंग सिर्फ एक की होनी है। ओके, तो अभी हमने लार्जेस्ट सेट कर दिया कि अगर लेफ्ट चाइल्ड जो है वो बड़ा है 5, मतलब 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब लार्जेस्ट हमने ये सेट कर दिया।
तो हम अभी ज्यूम कर रहे हैं कि लार्जेस्ट के साथ स्वैपिंग होनी है, लेकिन अभी हमने 5 को 20 के साथ भी कंपेयर करना। ओके, डन हो गया? नहीं नहीं सर, वो अभी वो 5 और मतलब कि वो राइट साइड वाला कंपेयर होगा, फिर उसकी लार्जेस्ट आएगी, फिर जो दोनों मतलब कि आएंगे उनको कंपेयर करके फिर आंसर आएगा। एग्जैक्टली तो आप सही कह रहे हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे लार्जेस्ट के साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे आप जो है वो लार्जेस्ट स्टार्ट में चूंकि आई था, इस वजह से मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ। ओके, तो आप यहाँ पे लार्जेस्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे लार्जेस्ट के साथ कंपैरिजन होगा। तो लार्जेस्ट आपका स्टार्ट में क्या है, लार्जेस्ट आपका आई ही है, ये वाला। ओके, दूसरे वाले केस में फिर आपने लार्जेस्ट के साथ आपने लार्जेस्ट अपना सेट कर लिया। ओके, लार्जेस्ट आपने सेट कर लिया। अब राइट चाइल्ड जो है वो भी लार्जेस्ट के साथ आपने कंपेयर करना है। ओके, सो लार्जेस्ट के साथ अब आपने इसको कंपेयर किया, तो अगर लार्जेस्ट जो राइट साइड की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट से ग्रेटर है, तो फिर राइट वाली जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट सेट हो जाएगी। फिर वो क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट जो है वो वैल्यू सेट हो जाएगी इज इक्वल टू। ओके, सो लार्जेस्ट बेसिकली इंडेक्स पॉइंटर है, जो कि इन दोनों में से अगर 11 ग्रेटर है तो 11 लार्जेस्ट हो जाएगा, अगर 20 लार्जेस्ट है तो 20 लार्जेस्ट जो है वो सेट हो जाएगा। ओके, डन हो गया। तो इन दोनों में से अगर अगर ये कोई वैल्यू जो है बड़ी है आई से, तो आई जो है वो हमारा ये है, इसमें से अगर ये वैल्यू जो 21 है, ये 11 है, अगर 11 जो है वो बड़ा है या 20 है जो बड़ा है, जो भी इनमें से वैल्यू आपस में बड़ी होगी वो लार्जेस्ट जो है वो सेट हो जाएगा उसका। डन हो गया। तो जब आपने लार्जेस्ट इसके साथ सेट कर दिया, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इनको स्वैप करना। स्वैप तब होगा जब आपका लार्जेस्ट ओरिजिनल आई नहीं होगा। मीन्स मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये आपका आई था, ये आपका लेफ्ट चाइल्ड था, ये आपका राइट चाइल्ड था। अब यहाँ पे ये इसको हम लार्जेस्ट भी कह रहे हैं स्टार्ट में। अब लार्जेस्ट जो है अगर ये वैल्यू ग्रेटर है सबसे 20, ये है सपोज 2 और ये है 3, तो इस केस में लार्जेस्ट चेंज नहीं होगा, लार्जेस्ट यही होगा। तो इस केस में स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने चेक करना है इफ लार्जेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, तो देन स्वैप करो। किसके साथ स्वैप करो, इसका मतलब है कि लार्जेस्ट इनमें से कोई है, या तो ये लार्जेस्ट बन चुका है या फिर ये लार्जेस्ट बन चुका है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 हो जाता है तो लार्जेस्ट ये होगा। ओके, सो इस केस में हमने इसके साथ 30 जो है वैल्यू है वो हम आई के साथ स्वैप करेंगे, तो 30 यहाँ पे चला जाएगा और 20 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे अगर लार्जेस्ट जो है वो आई की इक्वल नहीं रहा, तो इसका मतलब है वी वांट टू परफॉर्म स्वैपिंग। तो स्वैप का फंक्शन जो है वो आपने कॉल कर लेना, और आपने ए ऑफ आई को स्वैप करना है ए ऑफ लार्जेस्ट के साथ। ओके, तो आपने ये जब आपने ये स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है, इस तरह से, तो उसके बाद फिर आपने ये काम ख़त्म नहीं हो जाना। जब वो स्वैप हो गया, 30 ऊपर चला गया, 20 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर फिर जहाँ पे ये स्वैप होके आई है वैल्यू, इस इंडेक्स के ऊपर दोबारा से आपने हिपिफाई का फंक्शन जो है वो कॉल करना है। तो हिपिफाई आपने बेसिकली ये जो अभी हमने फंक्शन बनाया है इसको आपने रिकर्सिव कॉल कर लेना दोबारा, ठीक है, और इसको आपने अरे पास कर देनी है ए, और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और आप जो इंडेक्स होगा वो आई नहीं होगा बल्कि लार्जेस्ट होगा, जो कि लार्जेस्ट जिसको पॉइंट कर रहा होगा, लार्जेस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो आपने लार्जेस्ट जो है उसको यहाँ पे पास कर देना है। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका जो रिकर्सिवली ये फंक्शन जो है इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है, और ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा, ठीक है, कि आपकी जो एक वैल्यू है, पेरेंट की वैल्यू जो है वो उसके सिबलिंग से बड़ी है, ये इस चीज़ को इंश्योर करेगा। ओके, तो ये भी हमने इसको जो है वो यूज़ करते हैं, इस हिपिफाई का जो फंक्शन है इसको हम जो है वो यूज़ करते हैं सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग कैसे करेंगे, सॉर्टिंग हम इस तरह से करेंगे कि लेट्स डू इट हियर।
अगर आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आपको पता है कि एक जब बाइनरी ट्री होता है, ठीक है, अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इन केस सपोज वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, आपको पता है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये कितने होते हैं और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन बनता है? सर जितने एन अरे एन पावर एन हम्म, की जो जी एन पावर बनती है सर उसकी। नहीं, इनका आपस में कोई रिलेशन बनता है नंबर ऑफ नोड्स का? जो सर लास्ट लेवल पे जो नोड्स होते हैं ना, नंबर ऑफ नोड्स, वो पता है आपको कितने होते हैं और ये कितने होते हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन बनता है? ये बनता है इनका रिलेशन। अगर लास्ट लेवल पे नोड्स जो हैं वो n नोड्स हैं, तो उससे ऊपर जितने भी लेवल्स पे नोड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो n-1 होंगे। इनका आपस में ये रिलेशन है। ओके, दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक ट्री है इस तरह से, जैसे मैं इस ट्री को और एक्सपेंड कर देता हूँ, तो लास्ट लेवल पे आप देख सकते हो कि लास्ट लेवल पे देर आर 8 नंबर ऑफ नोड्स, और आप इनको काउंट कर लें तो ये 4, 3, 7, तो ऊपर वाले सारे लेवल्स के जो नोड हैं वो 7 है, और जो लास्ट लेवल पे नोड्स हैं वो हैं 8। ठीक है, तो ये अगर एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है आपके पास, तो आपके पास जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे, आधे नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो बिल्कुल लास्ट लेवल पे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने हिपीफाई का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, तो जो लास्ट लेवल पे नोड्स हैं उनके लिए हिपीफाई का फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके तो चाइल्ड्स ही नहीं है, इनके आपस में चाइल्ड्स ही नहीं है, तो ये अज्यूम करना है कि ये लार्जेस्ट ही है। ओके, तो लास्ट एलिमेंट जो लास्ट हाफ नोड्स होंगे, अगर हम इसको अरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो आधी अरे होगी, ये वाली अरे होगी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स पड़े होंगे उनके ऊपर हिपीफाई का फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो एलिमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल नोड्स हैं, और उनके चाइल्ड्स नहीं हैं। ये जो आधे नोड्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर इसका इंडेक्स जो है वो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है। ओके, अब मैं 0 का बताता हूँ। 0 के चाइल्ड्स कौन कौन से हैं? 0 के चाइल्ड है 1, ये और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और ये इसका राइट चाइल्ड है, ये 0 के चाइल्ड है। अब वन के चाइल्ड कौन कौन से हैं? 1 के चाइल्ड हैं 3, 4, ये इसका जो है वो 1 का लेफ्ट चाइल्ड है, और ये 1 का राइट चाइल्ड है। ओके, अब 2 के चाइल्ड्स कौन से हैं? 2, 2, 4, 1, 5, इसके चाइल्ड हैं 5, 6। ठीक है बच्चे, मैंने हॉटस्पॉट बंद कर देना। 2 के 2 के जो चाइल्ड्स हैं वो हैं हमारे पास 5 और 6। स्टूडेंट्स काइंडली अपने स्पीक जो है ना म्यूट कर दें अपने आप को, लेफ्ट और राइट। तो ये जो हमारे पास ये 2 का लेफ्ट चाइल्ड है और ये 2 का राइट चाइल्ड है। ओके, अगर आप 3 की बात करें तो 3 का लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है? वो 7 है। क्यों? कैसे पता चला? 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और +1 करना है, विच इज इक्वल टू 7। ओके, लेकिन 2 का जो राइट चाइल्ड है वो है ही नहीं है। ठीक है, तो ये अरे इंडेक्स आउट ऑफ इंडेक्स हो गए। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो बाकी सारे चाइल्ड्स हैं, जो बाकी सारे 4, 5, 6, 7, यहाँ पे जो नंबर्स पड़े हुए हैं इनके चाइल्ड्स हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये इटसेल्फ चाइल्ड हैं और इनके फर्दर आगे चाइल्ड्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि यहाँ पे 1 पड़ा होगा, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, सपोज यहाँ पे वैल्यूज भी सपोज इस तरह से पड़ी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो आप देख सकते हो कि जो आखिरी वैल्यूज़ हैं, जो लास्ट लेवल पे जो नोड्स आ रहे हैं 4, 5, 6, 7, इनके फर्दर चाइल्ड्स नहीं हैं, तो इनके ऊपर हिपीफाई फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसके ऊपर सबसे पहले हिपीफाई का फंक्शन कॉल करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर जो है ना एक अरे रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम करने क्या जा रहे हैं। हिपीफाई का फंक्शन जो है वो जिस नोड पे कॉल करें, तो उस नोड पे होता यह है कि वो अपने चाइल्ड के साथ कंपेयर करता है और वैल्यूज को स्वैप करता है, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल आपकी अरे जो है कुछ इस तरह से है 7, 9, 1, 4, 2, 6 और 5, ये आपकी अरे है।
तो मैं कहता हूँ कि हमने जो लास्ट लेवल पे नोड्स हैं इनके ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल नहीं करना, हमने इस एलिमेंट से स्टार्ट करना है और फिर इधर से इस तरह ऊपर जाते जाना है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं 1 के ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल करता हूँ। 1 के ऊपर हिपिफाई फंक्शन कॉल करूंगा तो इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो स्वैप के ऊपर आ जाएगी, तो इनकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो होगी 6 और 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। ओके, डन हो गया। अब मैंने इस नोड के ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। इसके जो चाइल्ड हैं वो हैं 4 और 2, इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, तो 9 इसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, ये यहीं पे रहेगी। ओके, स्वैप नहीं होगी। फिर हमने इस नोड के ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल करना है, इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, तो 9 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 7 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इसके ऊपर फिर दोबारा हिपिफाई का फंक्शन कॉल होगा, जो रिकर्सिव कॉल हमें जब बता रहे हैं, तो 7 इन दोनों के साथ कंपेयर करेगा तो 7 यहाँ पे रहेगा। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि आपकी जो अरे है, ठीक है, आपकी जो अरे है वो इस तरह से है कुछ कि सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट पड़ा हुआ है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट, ये देखो 9 इज द मैक्सिमम एलिमेंट। तो हम इसमें से ना एक्सट्रैक्ट मैक्स करेंगे, मतलब नोड की वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमें इसकी नोड की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कुछ इस तरह से करना है कि हम हमेशा जो है लास्ट इस 9 जो है इसको हम हमेशा लास्ट वैल्यू से स्वैप किया करेंगे, तो आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 हम रिमूव कर दिया करेंगे, ठीक है, तो 9 हमारी जो सॉर्टेड लिस्ट है उसमें आ गया कि लास्ट जो वैल्यू है 9 वो यहाँ पे आ गई। और जब इसको डिस्कार्ड कर देंगे लास्ट नोड को, क्योंकि 9 हमारे पास आ गया, तो 5 जो यहाँ पे आया था इसके ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल करेंगे और इनमें से जो दोबारा से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 7 वो ऊपर चली जाएगी और 5 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो वैल्यू, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 इज नो द मैक्सिमम वैल्यू। इसको हम इस वैल्यू से स्वैप करेंगे 7 और 6 को, और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर हमारा 6 जो वैल्यू है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा ये। और तो हमारी जो लिस्ट होगी वो इस तरह से हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हमारा जो लास्ट लेवल है उसके ऊपर हमने भी हिपिफाई का फंक्शन कॉल नहीं करना। जो लास्ट नोड n नोड्स हैं, n/2 नोड्स हैं, टोटल अगर n नोड्स हैं तो n/2 नोड्स हैं, उनको छोड़ के जो प्रीवियस नोड्स हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 आपने हिपिफाई का फंक्शन कॉल करते जाना है और फिर आपने एक्सट्रैक्ट मैक्स करते जाना है और हिपिफाई कॉल करते जाना, तो आपका फंक्शन जो है वो इस तरह से sorting लिस्ट प्रोड्यूस कर देगा। सो लेट मी राइट द फंक्शन ऑफ हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट को हम बेसिकली एक अरे पास कर रहे हैं, इंटीजर अरे पास कर रहे हैं, ए है सपोज, और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो हमने बेसिकली करना ये है कि हमने हिपिफाई का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, लेकिन पहले जो लास्ट वाले n/2 एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के, तो हम बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर हमारे पास ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, तो मैं अगर 0 से स्टार्ट करूँ, 0 1 2 3 4 5 6, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपके पास टोटल आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं, ओके, तो n आपका 7 है। हमने स्टार्ट करना है सेकंड से 2 से, तो ये 2 कैसे आएगा, n/2 -1, n/2 -1 जो है वो आपको 2 प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और हमने बैक जाना है 0 तक, तो हमने लूप चलाना है फॉर j इज इक्वल टू n/2 -1। यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, और बैक आते जाओ जब तक आपका जो j की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो j माइनस माइनस, ओके। अब आपने हर एक एलिमेंट के ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल करना है, तो हिपिफाई का फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लें, हिपिफाई
आपने इसमें अरे पास करनी है, और इसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करनी है, और इसमें आपने जे इंडेक्स पास करना है, जे। ओके, इससे क्या होगा कि पहले 2 के ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल होगा, वो इन दोनों में से देखेगा ग्रेटर कौन सा है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी, जो लोअर वैल्यू होगी वो स्वैप होकर नीचे आ जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल होगा, इनमें से दो जो वैल्यूज ग्रेटर होगी वो ऊपर चली जाएगी, 4 यहाँ पे चला जाएगा, एन यहाँ पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 4 और 6 में से वो ऊपर चली जाएगी, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा, तो फिर 0 जो है वो स्वैप होके एंड पे नीचे चला जाएगा। सो ये हिपिफाई का फंक्शन ये कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो ये लूप इंश्योर कर रहा है, ये लूप कि जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा और हर पेरेंट जो होगा, हर पेरेंट वो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन कर रहा होगा। मैं दोबारा से मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। 1 2 4 7 9 5 3, यहाँ से हम हिपिफाई का फंक्शन कॉल करेंगे, ये इसके चाइल्ड्स दिए हैं, इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5, तो 5 यहाँ पे चली जाएगी और 4 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें वैल्यू 9 है, तो 9 यहाँ पे चला जाएगा और 2 इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर हिपिफाई का फंक्शन इस पे कॉल होगा, पहले इस पे कॉल हुआ, फिर इस पे कॉल हुआ, इस पे कॉल होगा। जब इस पे कॉल होगा तो ये कंपैरिजन करेगा 9 के साथ और 5 के साथ, जो 9 वैल्यू है वो इधर चली जाएगी और 1 वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब 1 दोबारा इसके ऊपर जहाँ पे ये स्वैप हो गया है उसके ऊपर दोबारा हिपिफाई कॉल हो रहा है रिकर्सिव, वो ये अपने चाइल्ड्स के साथ कंपेयर करेगा, तो 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इन प्लेस ऑफ 7, और 7 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 9 है यहाँ पे, 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 5, तो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 4 3 ऐसे हैं आपके पास, ठीक है। अभी आपके पास स्टेट ये है। इसमें से आप देख सकते हैं जब हिपिफाई का फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला सारा लूप चल गया, तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है, जो है वो हर पेरेंट जो है वो बड़ा है। जैसे इसमें 9 जो है वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 7 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है, और 5 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। और अगर हम 7 की बात करें तो 7 अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है, 1 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। तो ये लूप जो है ये इंश्योर कर रहा है कि आपके जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने चाइल्ड से बड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रूट के ऊपर बड़ा होगा। तो इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसको इसके साथ स्वैप किया करेंगे लास्ट वैल्यू के साथ, और इसको हम जो है वो कहेंगे कि जो लास्ट वैल्यू है वो सॉर्ट हो गई है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम हम सेकंड, और जब 3 को हम इधर लेके आएंगे, सपोज 3 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया, लास्ट इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर हिपिफाई का फंक्शन कॉल करना है। 3 और 5 और 7 के साथ इसका कंपैरिजन होगा, इनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो स्वैप होकर ऊपर आ जाएगी, तो 7 यहाँ पे चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 दोबारा 1 और 2 के साथ कंपेयर होगा तो वहीं पे ही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मैक्स वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 वैल्यू जो है उसको हम सेकंड लास्ट वैल्यू के साथ स्वैप करेंगे, तो 4 और 7 जो है वो स्वैप हो जाएंगे, तो 7 अपनी करेक्ट लोकेशन पे आ चुका होगा। फिर हम स्वैप के 4 के ऊपर अपने हिपिफाई का फंक्शन कॉल करेंगे, एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, ठीक है। सो नो इसका मतलब ये है कि हमने इसको कॉल करना है हिपिफाई के फंक्शन को यूजिंग दिस मैकेनिज्म, ठीक है। सो कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने पहले एलिमेंट को लास्ट इंडेक्स के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है, स्वैप करना है, और फिर हिपिफाई का फंक्शन जो है वो कॉल करना है, हमने ये वाला काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं जो लास्ट इंडेक्स से। अगर ये वाला इंडेक्स जो है वो 0 है तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, ये वाला n-1, ओके। तो हमने इन दोनों को स्वैप करना है, तो n की वैल्यू जो है वो मैं n-1 लेता हूँ, ठीक है। और हमने हमेशा i की वैल्यू जो है ऐसा ऐसा मूव करते जाएंगे, इधर पहले n-1 रखेंगे, फिर n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन, इनको हमेशा हमने 0 के साथ स्वैप किया करना है। तो i की वैल्यू जो है वो
n-1 से लेकर ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि आखिरी एलिमेंट जो है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, तो उसको अपने साथ स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम i की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट करते जाएंगे। नाउ हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे किसको, a ऑफ i को और 0 को, a ऑफ 0 को। जब a ऑफ i जो है और a ऑफ 0 के साथ स्वैप होगी तो ये वाला प्रोसीजर होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 जो है वो अपनी करेक्ट लोकेशन पे आ जाएगा, लास्ट लोकेशन पे, क्योंकि 9 सबसे बड़ा था। तो 0 के ऊपर हमने फिर हिप्पीफाई का फंक्शन कॉल कर लेना है, यहाँ पे हिप्पीफाई का फंक्शन कॉल करना है। तो हिप्पीफाई का फंक्शन में आपको पता है कि क्या है, a हम पास करते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करते हैं, और 0 हम यहाँ पे पास किया करेंगे हमेशा, कि 0 इंडेक्स पे हमने हिप्पीफाई करना है। तो ये है आपका पूरा का पूरा हीप सॉर्ट का फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई है। इसमें ये एक लूप चल रहा है और एक इसमें ये वाला लूप चल रहा है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिप्पीफाई का जो फंक्शन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कौन बताएगा कितनी है? जी जी स्टूडेंट्स, हिप्पीफाई का जो फंक्शन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? स्टूडेंट्स आर यू विद मी? Yes, स्टूडेंट्स sir. टोटल हिप्पीफाई का फंक्शन, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ये हिप्पीफाई का फंक्शन है, इसकी कॉस्ट जो है वो 1 है, कांस्टेंट है, इसकी कॉस्ट 1 है, इसकी कॉस्ट 1 है। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है वो 1 है, 1 है, 1 है, एंड सो ऑन, इनवर्स केस 1 है। ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है वो दोबारा से हिप्पीफाई का फंक्शन कॉलर यहाँ पे। ठीक है, इसकी कॉस्ट कांस्टेंट है, 1 है। यस, क्वेश्चन है अब्दुल रहमान बताएं क्वेश्चन क्या है आपका? सर क्वेश्चन नहीं है सर, लाइट नहीं है, मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है सर। सो तो कभी भी बंद व्हाट हो वाज, सकता है। अटेंडेंस सर बस लगा दिएगा, ये कहना था आपसे। ठीक है लगा देंगे आपके अटेंडेंस। ओके ओके, सो यहाँ आप देख सकते हो कि इसमें हिप्पीफाई दोबारा से कॉल हो रहा है, तो कितनी दफ़ा मैक्सिमम हिप्पीफाई कॉल हो सकता है? अगर n एलिमेंट्स हैं तो हाउ मैनी टाइम्स हिप्पीफाई फंक्शन कैन कॉल मैक्सिमम? अगर आप देख सकते हैं इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हिप्पीफाई की फंक्शन कितनी कॉल्स हो सकती हैं? पहली कॉल हुई, फिर दूसरी कॉल हुई, फिर तीसरी कॉल हुई। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास n नोड्स हैं, ठीक है, सो आपके पास जो हिप्पीफाई की कॉल्स होंगी वो log n होंगी। जितने लेवल्स होंगे आपके पास उतनी कॉल्स हो सकती हैं मैक्सिमम। तो हिप्पीफाई का जो फंक्शन है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है log n। ओके, नो आप इधर जा रहे थे, अब आप जो है ना वो लूप चला रहे हैं n/2 से लेकर आप 0 तक लूप चला रहे हैं। ओके, मीन्स आप n/2 तक लूप चला रहे हैं आप। ओके, इसका ये मतलब है, मतलब रिवर्स लूप चला रहे हैं। अगर आप उसको देख लें कि 0 से लेकर अगर आप n/2 तक लूप चल रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल n/2 टाइम्स जो है ये लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसमें हर दफ़ा आपको log n टाइम्स जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर आपका लूप जो है वो 0 से n/2 चल रहा है और हर लेवल के ऊपर आपको log n कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? Sir, n/2 log n/2 n/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना log n से। मल्टीप्लाई बाय, ये ऐसे ही है जैसे कि एक लूप के अंदर लूप हो, इनर लूप हो, तो वो n स्क्वायर होता है। अब एक लूप के अंदर जो लूप है इंटरनल वो log n टाइम्स चल रहा है सपोज, तो इसका मतलब है कि n/2 मल्टीप्लाई बाय log n, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। ओके, तो स्मॉल n कंसीडर करें, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिग ऑफ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वो n log n होगी। ओके, सो ये इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है, और इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी है? इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है n मल्टीप्लाई बाय log n। ठीक है, तो इन दोनों में से ग्रेटर जो है वो n log n ही है, तो लिहाजा ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना लूप्स, ये बेसिकली ये लूप अलग चल रहा है
ये सिक्वेंशियल लूप्स हैं, ये लूप अलग चल रहा है ऊपर वाला लूप, और ये लूप नीचे वाला अलग चल रहा है। ओके, तो इन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है n log n इस लूप की, और इस लूप की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी n log n है। दोनों ऐड अप होंगे तो आंसर भी n log n ही रहेगा। दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, जोन सी मर्जी वैल्यू, जोन सी मर्जी वैल्यू जो है आप पिक कर लें इसमें से। तो n log n इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, तो इन आपने देखा स्टूडेंट्स के जो मर्ज जो हीप सॉर्ट है, दिस इज गिव यू इन प्लेस एल्गोरिथम, ये इन प्लेस एल्गोरिथम है, और ये जो सॉर्टिंग आपको प्रोवाइड करता है वो भी n log n टाइम्स में प्रोवाइड करता है। सो हेंस इट इज़ प्रूव दैट कि आपकी जो सॉर्टिंग है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली रन करते हैं, थ्योरेटिकली हमें लग रहा है कि हीप सॉर्ट जो है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है और ये बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट को रन करते हैं तो हमें मर्ज सॉर्ट जो है वो बीट करता हुआ नज़र आता है। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं आपकी इसके रीज़न बताता हूँ, द रीज़न बिहाइंड दिस एग्जीक्यूशन। जब बेसिकली होता ये है कि आपके पास इस तरह से एलिमेंट्स हैं, और जैसे जैसे आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं बढ़ते जाएंगे, तो इमेजिन करें कि हर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, अगर आपके पास सपोज 120 हैं, 128 हैं, तो आपके पास 7 नंबर ऑफ लेवल्स होंगे। ओके, अब जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू नो अरे में ऐसे स्टोर होते हैं, तो जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी, ठीक है, उसमें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो कंसेक्टिव मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक पेज के ऊपर स्टोर होते हैं। उसको मेमोरी में हम फ्रेम कहते हैं, और वैसे वो लॉजिकली एक पेज होता है। मतलब पहला पेज है, ये इतने एलिमेंट्स पहले पेज के ऊपर स्टोर हुए, इतने एलिमेंट्स दूसरे पेज के ऊपर स्टोर हुए, फिर नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो जब हम यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवर्स करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो बेसिकली डिफरेंट पेजेस जो हैं, ये सेम पेज के ऊपर है, ये सेम पेज के ऊपर है, ज्यूम करें ये सेम पेज के ऊपर है, ठीक है। तो जब हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तो एक ही पेज के ऊपर एक ही पेज लोड करना पड़ेगा मेमोरी में, फ्रेम के अंदर, और वो कंपैरिजन आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने इसका इसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर इसका इसके साथ कंपैरिजन करना है, फिर इसका इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो ये भी पेज लोड करना पड़ेगा, 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 सो ऑन। ओके, तो कभी पेज लोड हो रहा है, तो पेज लोड कैसे होता है? पेज लोड का मतलब क्या है? पेज लोड का मतलब यह है कि जो भी आपने फाइल जो है एग्जीक्यूट करनी है, उस फाइल का जो डेटा है वो पहले मेमोरी में लोड होना चाहिए। ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से जिसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल आपकी जो फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, सॉर्टिंग की फाइल जो है, जिसको आपने सॉर्ट करना है, वो एक फाइल है, उससे आपने डेटा लोड करना है मेमोरी में, उसके ऊपर आपने सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है। ठीक, तो पहले जितने एलिमेंट्स हो सकता है इतने एलिमेंट्स जो हैं, फर्स्ट 100 एलिमेंट्स वो मेमोरी में लोड हों किसी एक फ्रेम में, जो फ्रेम अवेलेबल होगा। तो नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स हैं वो दूसरे फ्रेम में लोड हो सकता है उनको यहाँ पे कहीं पे स्पेस मिले। तो नेक्स्ट 100 एलिमेंट्स हैं, हो सकता है वो यहाँ पे कहीं पे लोड हो, उसको यहाँ पे स्पेस मिले, और बाकी एलिमेंट्स अभी हो सकता है लोड ही ना हो। लेकिन जब आप इस तरह से जंप करेंगे, कभी आप इस इधर जाएंगे, कभी आप इधर जाएंगे, कभी आप इधर जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सेस, तो आपको डिफरेंट पेजेस एक्सेस करने पड़ेंगे। तो कभी आप ये पेज बाहर, अभी अगर आप मेमोरी में कम फ्रेम्स हैं और पेजेस ज़्यादा लोड करने हैं, तो कभी वो किसी पेज को कभी आउट करेगा, कभी इन करेगा, तो डिस्क से रीडिंग राइटिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। तो आपको पता है कि डिस्क से जब रीडिंग राइटिंग ज़्यादा होती है तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। आईओ, इसको कहते हैं आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट। तो डिस्क से रीडिंग इज almost 1000 times slower than memory. Okay, so that's a problem, that creates a problem for heap sort. तो heap sort practically इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना अच्छा जो है वो merge sort वर्क करता है। Okay, so students, that's the end of this lecture. I hope कि आपने enjoy किया होगा today's lecture। और आज हमारी sorting जो है वो complete हो चुकी है। Almost हमने 8 different sorting algorithms जो हैं वो discuss किए, और आप इन algorithms को डिस्कस देखें, उनके कोड्स जो हैं उनको रन करें, और एक ही डिफरेंट डेटा सेट्स लेके पहले 10 एलिमेंट्स लें, 100 एलिमेंट्स लें, 1000 एलिमेंट्स लें, उनके ऊपर एग्जीक्यूट करें। आपको इवन आपको कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोड जो है वो बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं, वो मिल जाएंगे आपको। तो आप उनको रन करके देखें, तो फिर आपको क्लियरली आइडिया होगा कि हाउ मच टाइम इज़ टेकन बाय ईच एल्गोरिथम ऑन ईच डेटा सेट। ओके, तो उससे आप जो है उनको प्लॉटिंग कर सकते हैं, ग्राफ जो है वो बना सकते हैं,
उससे आप जो है वो एस्टिमेट कर सकते हैं दिस इज द मतलब कि कौन सा एल्गोरिथम जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, अगर डेटा एलिमेंट्स जो है वो 100 दूँ तो 100 एलिमेंट्स के ऊपर क्विक सॉर्ट जो है उसको इतना टाइम लग रहा है, उसको 1 सेकंड लग रहा है, जबकि जो हमारे पास जो मर्ज जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसको उसको 10 सेकंड लग रहे हैं एंड सो ऑन। तो वहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि n और n स्क्वायर का मतलब क्या है। अगर n एलिमेंट्स के ऊपर एक एल्गोरिथम को जो कि जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है, अगर उसको 1 दिन लगता है, तो अगर n हमारे पास 100 है, उसको 100 एलिमेंट्स को बिग ऑफ n वाला एल्गोरिथम 1 दिन में सॉल्व करता है, तो बिग ऑफ n स्क्वायर वाला जो एल्गोरिथम होगा उसको 100 डेज में सॉल्व करेगा। ओके, तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मच डिफरेंस इन बिटवीन n एंड n log n स्क्वायर। ओके, और n log n का मतलब ये होगा कि उसको हम फॉर एग्जांपल 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो 7 डेज में सॉल्व होगा। तो बिग ऑफ n वाला जो है वो 1 दिन में, बिग ऑफ n log n वाला जो 7 डेज में इसको सॉल्व कर रहा है, और n स्क्वायर वाला उसको 100 डेज में सॉल्व कर रहा है। हाउ मच डिफरेंस बिटवीन दिस टर्म्स जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, so you can imagine and you can sense the complexity levels of different algorithms। तो क्या स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई क्वेश्चन आपका तो आप पूछ सकते हैं। सर ये